नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो आपका 12th का फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवाऊँगा, जिससे वो 1 नंबर आपका 100% सही हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो दोस्तों एक-एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यदि आप टॉप करना चाहते हैं और यदि आप पेपर को पास भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वह विद्युतशीलता इफ साइलेंट नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से जो विद्युतशीलता होता है दोस्तों, उसका जो एसआई मात्रक होता है वह आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात कितना होता है। तो जो दोस्तों इसका अनुपात होता है वह 1.77 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विद्युतशीलता इफ साइलेंट नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन में ही दिख गया होगा, जो कि पहले ही क्वेश्चन में रिपीट हो गया है। तो उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है फ्रेंड्स, उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है और 2022 में भी 100% पूछा जाएगा। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जूल प्रति कूलाम, यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी आपके सारे जो मात्रक हैं दोस्तों, वह आपके विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का हो जाता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है। तो जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसलिए राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से जो आपका बिंदु आवेश होता है फ्रेंड्स, इसके अनुपाती होती है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। वह क्यों नहीं उत्पन्न करता? क्योंकि फ्रेंड्स वह किसी आंतरिक बिंदु पर होता है, इसलिए वह नहीं करता। इसलिए ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा आप सभी लोगों का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो यहाँ से जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों, वह आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसलिए यहाँ से जो वोल्ट क्रॉस मीटर, आप सभी लोग का राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत आघूर्ण है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोग को दिख रहा होगा, विद्युत विभव का मात्रक कौन सा है। तो यहाँ से जो विद्युत विभव का मात्रक होता है दोस्तों, आप सभी लोग को जूल प्रति कूलाम यहाँ से होता है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ई बराबर जीरो तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव वी आर के साथ परिवर्तन होगा। तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, वह आपके वी कैप स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करेगा। यही आप सब लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो जो आपका कार्य हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपकी 1.6 इंटू 10 की पावर 11 होती है। तो यहाँ से जो आपका
हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका यहाँ से 3.2 हो जाएगा, तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका 16 दूनी 32, यहाँ से जो 2 होगा तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ से आपका 2 गुणे 10 की घात 11 राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने सॉल्व करके भी आप सभी लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध बताइए। तो ये जो संबंध का सूत्र होता है दोस्तों, आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, जे बराबर यानी वी डी, यहाँ से इसका सूत्र होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो जो उसका गुणनफल निर्भर करता है दोस्तों, वह आपके तापक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑप्शन में ही दिख रहा होगा, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही में यह उत्पन्न होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, वह आप सभी का यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा कि तीनों के माध्यम से यहाँ से दोनों में आपके किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों को जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों, वह आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। म्यू इफ साइलेंट नॉट की इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मान हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा वह शून्य होगा दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। एक द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश क्यों है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत वेग v से प्रदिष्ट होता है, इसके पथ की त्रिज्या होगी। तो जो इसकी त्रिज्या होगी आप सभी लोग को ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, mv/qb इसकी त्रिज्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वह वृत्ताकार होगा दोस्तों। यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वह एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल ए तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वाले तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो जो इसका बल आघूर्ण होगा फ्रंट कैपिटल बी आई ए, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वी वेग से चलने वाले आवेश के ऊपर लगने वाले बल यफ का मान होगा। तो जो यहाँ से यफ का मान हो जाएगा दोस्तों, यफ बराबर क्यू वी बी हो जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो जो डोमेन होता है दोस्तों, वह आप सभी लोग का जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके द्वारा बनता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका लौह चुंबकीय एकदम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होगा। तो जो नमन कोण का मान होता है दोस्तों, आप सभी लोगों का 90 अंश ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो विरोध करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच में कोण को क्या कहते हैं। तो उस कोण को फ्रेंड्स यहाँ से दिक्पात कोण कहा जाता है, जो कि राइट आंसर आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं, उस स्थान पर नतिकोण का मान कितना होता है। तो जो नतिकोण का मान होता है दोस्तों, वह 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ से जो 45 डिग्री एकदम करेक्ट आप सभी लोग का हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलना है। तो उसकी पता चलना यहाँ से आप सभी लोग को जो लेंज का नियम होता है इसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा होगा, लेंज का नियम का एकदम राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो जो आपका ऊर्जा संरक्षण होता है इसके नियम के अनुरूप होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेंज के विद्युत चुंबकीय
फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स जो ऊर्जा का संरक्षण होता है वह आपका होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, जो हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है दोस्तों वह आपका चुंबकशीलता का मात्रक होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल एन अपान कैपिटल आर की बीमा होती है, जहाँ यल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध है, तो जो इसका बीमा होता है फ्रेंड्स वह इसकी बीमा आपका टी होता है, इसलिए यहाँ से जो आपका एम नॉट यल नॉट टी यहाँ से आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा बी 3 में एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1/√μ इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो जो इसका मात्रक होता है दोस्तों यहाँ से आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के क्रमशः वैद्युत फैक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। तो किसके अनुदिश होगी आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ से वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के अनुदिश होगी, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो जो उसकी प्रकृति होती है दोस्तों वह अनुप्रस्थ होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा? तो जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा दोस्तों वह आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा 1.67 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। वैद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता के माध्यम से वैद्युत चुंबक तरंग का वेग कितना होगा? तो इसका जो फार्मूला हो जाता है दोस्तों आप सभी लोगों को 1/(epsilon0 μ0 अंडर रूट में हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ये आप सभी लोग का एकदम करेक्ट हो जाएगा। अपवर्तन की घटना में निम्न से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है? तो जो अपवर्तित राशि होती है दोस्तों आप सभी लोग को दिख रहा होगा प्रकाश की आवृत्ति यहाँ से अपरिवर्तित रहती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 4 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, तो जो आकाश नीला दिखाई देता है आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो वह उत्तल दर्पण होता है, इसलिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रांति कोण 30 अंश है तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो जो आपका वेग हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कितनी होती है? तो उसका जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ से नीले प्रकाश के लिए होता है, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो यहाँ से जो अपवर्तन कोण का मान होता है दोस्तों वह 90 अंश आप सभी लोग का होता है, इसलिए 90 अंश एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब एक वाणी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तन रहता है? तो यहाँ से जो आपका उसका आवृत्ति होती है या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे ध्रुवण कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवर कोण पी तथा क्रांति कोण सी के संबंध को व्यक्त किया जाता है, तो इसके लिए फार्मूला है दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख रहा होगा tan p बराबर cos x यहाँ से फार्मूला यूज होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है, तो जो आपका ध्रुवण होता है इसके ही द्वारा होती है, तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। लैम्ब्डा डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य वाले एक द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा में 2 गुनी वृद्धि करने पर कण की डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। तो फिर जो उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा/2 हो जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो जो उसका विराम द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स वह शून्य होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र कितना होता है? तो जो फोटान का गतिज द्रव्यमान होता है दोस्तों उसका जो सूत्र होता है आप सभी लोग को h/c² होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? तो इसकी ऊर्जा फ्रेंड्स दोस्तों यहाँ से दिख रहा होगा hc/λ होती है, तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, तो जो उसकी बंधन ऊर्जा होती है वह आपका 0 होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 0 एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। तो जो अर्धचालक में विद्युत चालन होता है वह आपके कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो वह आपका विद्युत रोधी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी लोगों को करवा दिए हैं। आशा है इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। यदि आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो 100% आप एग्जाम में सफलता पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।